कविता सुनाने की बात है तो कविता सुनाना भी अच्छी बात है, लेकिन उसे एक शर्त आपने रख दी किताब से कि किस किताब से आप सुनाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो जितनी किताबें हमारी है, जो जितना जो सुख मैंने ही लिखा है तो सबसे प्रेम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो विषय आपने रखा, मैं 2-4 वाक्य चाहूँगा कि उस पर कुछ बोलकर उसके बाद ही कविता को सुनाऊँ। आपने जो विषय रखा आप दोहराएं, क्या है विषय आपका? कविता के बहाने। ये बहुत अच्छा विषय नहीं है। कविता के बहाने न कविता भी नहीं हो सकती और कविता के बहाने जीवन चल सकता। कविता के बहाने का कुछ मतलब बनता नहीं। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि कविता के बहाने हम जीवन के बारे में, समय के बारे में, समाज के बारे में बातचीत इन्होंने जैसे कविता के बहाने जो आजकल #MeToo कैंपेन चल रहा है उससे जोड़कर हम सबको सुनाई कुछ लाइंस। ये कविता के बहाने नहीं है, ये तो समय का सच है जो कविता में व्यक्त हो रहा है। इसे बहाना जैसा शब्द नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये कविता के बहाने नहीं है, ये जीवन के बहाने है जो कविता में आया। तो कविता के साथ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो ये है कि एक अच्छी कविता कभी झूठ नहीं बोलती और उसमें हमेशा समय का सच ध्वनित होता है। दूसरी समस्या अभी पिछले सत्र में भी जो बातचीत हुई तो इसलिए आई कि बुरी रचनाएं विचार के स्तर पर, बहुत सारे स्तर पर विभाजित करती है, लेकिन अच्छी रचना जो होती है वो एक ऐसी चुनौती देती है कि जिसका प्रतिपक्ष रचना, जिसका विरोध करना थोड़ा कठिन भी होता है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो कविता का अपना एक महत्व भी है हमारे समय में, हमारे समाज में। अब मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक छोटी कविता पहले आपको सुना देता हूँ। देखिए कि समय और समाज की विडंबनाएं उसमें ध्वनित होती है कि नहीं। बहुत छोटी सी कविता है। संकट। अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है जो बहुत ज़्यादा सोचता है। अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है जो बहुत ज़्यादा सोचता है। जो बहुत बोलता है उसके दिमाग पर ताला लगा होता है। जो बहुत बोलता है, आप देख रहे बोल रहे हैं, उसके दिमाग पर ताला लगा होता है। संकट तब बढ़ जाता है जब चुप्पा आदमी इतना चुप हो जाए कि सोचना भी छोड़ दे। यह हमारे समय पे संकट पड़ रहा है कि जब चुप्पा आदमी इतना चुप हो जाए कि सोचना भी छोड़ दे और बोलने वाला ऐसा शोर मचाए कि उसकी भाषा से विचार ही नहीं शब्द भी गायब हो जाए। तो हो कहे अब एक शब्दहीन शोर के समय में रह रहे हैं और जो विचार करने वाले लोग हैं वो सिर्फ चुप नहीं है, अब लगता है कि जैसे विचार करना भी बंद कर चुके हैं। ये है हमारे आज के समय की विडंबना, ये है हमारा आज का ऐसा समाज जिसे कविता इस रूप में देखती है।